नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के एसपी निवास के बिल्कुल सामने से, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीएम सिटी करनाल के गांव कलामपुरा के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और आरोप गंभीर लगा रहे हैं कि गांव के जो उच्च जाति के लोग हैं वो उनके साथ नाजायज कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं। और क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्यों करनाल के एसपी से मिलने के लिए पहुंचे, एक बार बातचीत कर लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, क्या मामला है आपका, आज आप करनाल के एसपी से मिलने के लिए पहुंचे? सर, ये काफी टाइम से झगड़ा चला हुआ था हमारे गांव के अंदर कलामपुरा में। तो ये जो ऊंची बरादरी के लोग हैं ना सर, हमारे इन युवाओं को, हमारे जो SC/BC कास्ट है इनको हर बार मारती है सर। वर्षी कोई भी बात होती है मारते हैं। हमारे युवा सुबह काम पे जाते हैं सर, उनके साथ मार पिट्टी करते हैं। इनका कहने का तात्पर्य काम पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यही जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग थे काम करते थे उनके पास, ये इनका कहने का मतलब है कि ये भी ऐसी काम के हमारे पास। तो हमारे युवाओं की सोच बदल के वो ऐसे करना चाहते, इसलिए सर पहले भी बहुत मार पिटे हुए। कल हमारा लड़का काम पे जैसे निकला, उसका 100 का नाम है जी, 23 साल उम्र है उसकी। तो उसके साथ कल बहुत ज्यादा मार पिट्टी करी थी, लाठी डंडे और तलवार ले रहे थे जी वो। उन्होंने उसके साथ मार के, अब भी वो वीर को हॉस्पिटल में पड़ा है सर, बुरी हालत है। अब मजबूर हो गए सर, बिल्कुल मजबूर हो गए SP साहब से गुहार लगाने के लिए आए हैं। ये रोड बरादरी के लोग है जी, और उनका नाम तो काफी जने हैं जी, वो पूरे मतलब तकरीबन सारे ही हैं जी, सारों ने अपने पूरा बना रखे जी। अब वो स्थिति उसकी लड़के की खराब है हमारे। अब लास्ट बार परेशान हो गया, हम SP साहब से गुहार लगाने के लिए आए हैं जी कि SP साहब हमारी दरख्वास्त को कबूल करे और हमें न्याय दिलाए जी। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो अभी गए हुए जी अंदर। आश्वासन तो उन्होंने ये दिया कि अभी शाम तक जो वो फरार हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल से बस गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अशोक कुमार है, 23 साल उसकी उम्र है और बताया जा रहा है कि गांव कलामपुरा का वो रहने वाला है। और जो कुछ और बिरादरी के लोग हैं जिन्होंने इनके साथ मार पिटाई की है। माता जी, बेटा जो आप 23 साल का बता रहे हो जी, लग रहा है पार का। और मेरे बच्चों ने रोज पिटा, रोज जाने नहीं देंगे। खड़ी शहर बाजार जावा रास्ते में रन्यू का आन का मरते न्यू का भाई किला बेच देंगे, अर्जा करवा लिए जो करवाएगी न्यू का। तो हमारे पास मारा नहीं कुछ नहीं, जाड़ी मीन था बाहर शहर में पुलते पार लिखना, गुंडे बुला लो, बाहर के गुंडे बुला, मार पीट करा जा बच्चों गए मार गए। कमावेंगे नहीं तो खाएंगे के, घर बैठ के खाएंगे और फिर मारते आके धमकी दे वो पुल पर खड़े खड़े अरने का किला हमने मजदूरी करा, मारे बच्चों ने खतरा है जमीन का मारने जावा ड्यूटी पे जावा जागती हम केली जागती नहीं लिखट सकते, हम नहीं लिखट सकते। कई साल ते हो रहा ईब ज्यादा कर दी। बताया जा रहा है कि और आरोप ये लग रहा है कि गांव के ही कुछ अन्य जाति के जो लोग हैं वो इनके साथ नाजायज कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं। और ये पिछले कई सालों से ये सब कुछ चल रहा है। भैया, जो लड़के को चोट लगी, कुछ विवाद था, लड़ाई झगड़ा था आपस में? विवाद तो भाई साहब ये जो गांव के लड़के हैं ना, रोड बरादरी से हैं, जो इन्होंने बना रखा है। और बात भी सिर्फ ये है भाई, जो SC/BC कास्ट के लड़के हैं वो उनको उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये उन पे कमेंट करते हैं। जैसे वाल्मीकि बिरादरी से है, उसको कमीन डेढ़ ऐसे गलत शब्दों से बोलते हैं। गली से जाता होगा, ओए नीचे गर्दन करके चल तू हैं, मतलब जानबूझ के छेड़ते हैं ये। तो उसके बाद इनके बड़े हैं जो, वो इनको सह दे रहे हैं, तुम इनको पिटो, जहाँ तक पिट्टे मतलब जान से मारने तक की। इस टाइम मतलब वो लड़के जो अभी लड़के को चोट मार के फरार है ना, तो वो जान से मारने के लिए आए थे पूरा इरादा बना के। और वो पुराना चल रहा है, पुराना ये शुरू से चला हुआ है जी, ये शुरू से कर रहे हैं ये इस उसमें तो बिरादरी के उसमें। तो जो लड़के भाग गए हैं ना, ये बोल के भाग गए हैं भाई हम मतलब जो तुम्हारे से होते हो ना SC/BC से तुम कर लो। हमारे घर वाले ने तो हमारे को बोल दिया हम अपनी जमीन बेच देंगे। अब भाई तुमने इनको मतलब भाई खत्म करना है, जो भी लड़के हैं ना ये हैं भाई, इनको खत्म करना है। 5-7 लड़कों के नाम ले रहे हैं वो, भाई हम तो इनको जान से मारेंगे। वो अपनी ये भी बता रहे हैं, थाना मारा है, नेता मारे हैं, भाई तुम्हारे खुले जोड़े हैं, जहाँ मर्जी चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं उठने देते हम। अरे तुम्हारा गांव से निकलना वो कर देंगे, ना तुम काम पे जा सकोगे कहीं भी, मतलब पूरी वो उनको पूरी छूट मिली हुई है और खुले उससे घूम रहे हैं वो। आज जो आज आप SP साहब के पास आए, क्या कुछ मांग लेकर आए? बता दिया, वो अरविंदर कल्याण है, हमारे गांव के वहाँ पे उनका रिश्तेदार है, वो जो MLA है अरविंदर कल्याण, तो उनका सरेआम नाम ले रहे हैं वो। अभी हमारा तो अरविंदर कल्याण बैठा है, और तुम थाने में जाओगे या कहीं भी जाओगे, हमारा बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे?
जी सर, मैं गांव से बोल रहा हूँ जी, गांव कलामपुरा नंबरदार हूँ जी, SCBC सरदारा सिंह जी। कल मेरा पोता है जी, वो काम पे जा रहा है सवेरे 8:30-9 बजे करीब, तो गांव से निकला जाए वो, तो एक लड़के ने फ़ोन किया जी, अभी वो निकला घर से, उन्हें फ़ोन किया। 5-7 लड़के पहले नहर पर मौजूद थे, उसके पीछे एक कार लगाई ना, लड़कों के पीछे एक कार लगाई, कार लगा कर नहर के पास आ गई, बाखड़ा नहर के पास है, तो उससे टक्कर मारी मोटरसाइकिल का जी, वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद इतना वो समझ लिया नहीं, इतना कार में उतर गया, इतना वो भी लड़के 5-7 और बैठे थे एक्स्ट्रा, वो भी आ गए, उसका डंडे बिंडे चाकू जो भी लग गए उसके मारने। इतना थोड़ी देर के बाद मेरे लड़के वाला, बड़े वाला लड़का, ये हॉस्पिटल में, वीर हॉस्पिटल में है, ओटी अटेंडेंट है, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, तो वो आ गया मौके पे। उस ना जो देखा भाई हमारा भतीजा मतलब कि पीट आई हो रही है, वो इतना उतर कर गया, उनका हटाने गया, उसको भी मारे डंडे बिंडे कमर में। उनको देख कर और जो यात्री आ रहे वो आगे 5-7 मेन रोड तो है ही, वो उसको देख के ऑर्डर के भाग गए। इतने में थोड़ा खींचकर वो नहर के किनारे ले आए। हाँ जी, फ्रैक्चर हो रहा है। बता दूं कि एक तरफ देश कर रहा है बातें डिजिटल इंडिया की, एक तरफ देश बातें कर रहा है 5 ट्रिलियन यानी कि अर्थव्यवस्था की, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर गांव के अंदर ये सब कुछ चल क्या रहा है, जिला प्रशासन आखिर क्या कुछ कर रहा है। प्रदेश में जो सरकार है उससे लोगों को उम्मीद थी कि सभी जात बिरादरियों को, 36 बिरादरियों को लेकर सभी साथ चलेंगे, लेकिन गांव कलामपुरा में फिलहाल सब कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। गांव के जितने भी युवा हैं, लोग हैं, महिलाएं फिलहाल मौके पर पहुंची हुई हैं और सीधे सीधे से आरोप लगा रहे हैं, सरकार के एक विधायक पर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पूरा मामला है? आप यानी कि लड़ाई गाँव की, आप आरोप सरकार के विधायक के ऊपर लगा रहे हैं? विधायक के ऊपर ऐसे लगा रहे हैं, जो उनका रिश्तेदार है रविंद्र कल्याण, उनके बुआ का लड़का, हाँ आरोपी नहीं है, मतलब वो जो आरोपी, हाँ उनका रिश्तेदार है, उसके दम पे ही वो सिफारिश लगवा रहे आगे से आगे, वो भी उनको साथ देने में है। बाकी रही बात, जो गांव का सरपंच हमारा हरिजन जाति से है, उसके पास जाते हैं, वो सीधा एक ही बात कहता, मेरे को तो रोड बिरादरी ने पैसे दे के सरपंच बनाया, हाँ मैं तुमसे कुछ कोई लेना नहीं। सरपंच भी ये बात बोलता है, सरपंच भी खिलाफ ही है, उन्हीं के साथ है। सरपंच सीधी एक ही बात का, पैसे देकर बना रखे हैं भाई, मेरे को तो रोड बिरादरी ने पैसे देकर बना रखे, मैं ना थारे से कोई मतलब नहीं। SP के पास जाओ, DC के पास जाओ, जो तो कर लो। हम मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? करनाल के हैं वो, हम ये कहना चाहिए इसके बाद सख्त से कार्रवाई हो, सजा मिले दोषियों को। और एक और कहना चाहता हूँ, मैं नंबरदार होने के नाते, मेरे गांव में जितने भी पंचायत की जमीन है, गाँव चिरान जमीन में सब ने कब्जा कर रखा है रोड बिरादरी ने, अपनी बिल्डिंग बना रखी, और बिल्डिंग बनाने के अलावा कब्जा करके जमीन पर पंचायत की गाँव चिरान की आकर सेल कर दी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पीड़ित की पत्नी खड़ी पीछे, कोई कार्रवाई नहीं। सर हमें इंसाफ चाहिए, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना वो करवाना। मेरी सास भी बीमार है, मेरा कोई नहीं करने वाला, मेरा वही था। क्या आज यहाँ पर SP साहब के पास आए, उम्मीद है कि कुछ सुनवाई होगी? हमने तो कोई उम्मीद नहीं है जी, उम्मीद नहीं लग रही है हमारी तो कुछ सुनी नहीं है जी। हमने विश्वास दे रहे सब, कोई वो नहीं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई हमारी सुन नहीं रहा। सोनिया। पति का क्या नाम है? अशोक। उन्हीं की चोट लगी? हाँ जी। मैं आपको बता दूं कि तमाम जो ये गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आरोप गंभीर लगा रहे हैं कि जो जातिवाद है गांव के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इन लोगों के ऊपर लगातार इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ना दी जा रही है। जो तमाम लोग हैं यहाँ के, फिलहाल आप देख सकते हैं कि करनाल के जो SP है सुरेंद्र सिंह भौरिया, उनकी कोठी के बाहर पहुंचे हुए हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर फिलहाल अड़े हुए हैं कि हमारी अगर सुनवाई नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि जो तमाम परिवार के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए। माता जी, क्या दिक्कत है पैर में? एक पिड़का, एक ईश्वर जीवन गुंडे बन रहे, उन्हें इतने कल जिरोड़ो, इतने बल्ले, तलवार, चक्कू, छुरे सारे कट्टे में थे और जरने को किलकी मारी अरे डंडा मेरा लग रहा जी, पैर सूझ रहा चलन लग रहा। उसने अपनी बैठक में रखा जी, सारे सार जी दी किलकी मारेगा, फोन मारेगा, गेली गेल सब ते बैंड देगा, गेली मारे बच्चे पर हमला करवा। फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि विवाद जो है वो दोनों तरफ का। जी स्कूल मामा जी शराब पीपा का किलकी मारा दी, वो बैर पुल पन लिखड़ेंगे, गंदी गंदी गाड़ी बोला जी। छोटा स्कूल है, वो पटना चाहिए जी, बड़े तो पटना चाहिए जी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, महिलाएं हैं, सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर हमें अगली रणनीति बनानी पड़ेगी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी सभी ने अपील की कि सभी जो सरकार के लोग हैं कम से कम हमारा साथ दें, क्योंकि गाँव के अंदर जातिवाद बहुत ज़्यादा
फैला हुआ है, ये इन लोगों का आरोप है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के एसपी रेजिडेंस से आप देख सकते हैं कि माल रोड पर फिलहाल ये सभी लोग डटे हुए हैं। इनका एक डेलीगेशन अंदर गया हुआ है एसपी से बात करने के लिए। क्या कुछ वो बातचीत कर बाहर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और क्या आरोपियों पे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन करनाल, जिला पुलिस करनाल करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। क्योंकि गाँव का ही जो हरिजन समाज है, जो एससी समाज है, वो इस बात की यानी कि दुहाई दे रहा है कि हमारे साथ जातिवाद को लेकर बहुत ज़्यादा प्रताड़ना हो रही है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और गाँव के लोग हमारे साथ मार पिटाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।